बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल बुदना जअलनाहा लकुम मिन शाइरिल्लाह लकुम फीहा खैर फ़ज़्कुरुस्मल्लाहि अलैहा सवाफ़ फ़इज़ा वजबत जुनूबुहा फ़कुलू मिनहा व अतइमुल क़ानिय वल मुअतर्रा कज़ालिका सख़्ख़रनाहा लअल्लकुम तशकुरून। हर किस्म दी हम्दो सना अल्लाह रब रहमान वास्ते, बेशुमार अनगिनत दरूदो सलाम सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ाते बाबरकात वास्ते और अल्लाह दे जितने भी नेक फरमा बरदार बंदे इस जहान तो जा चुके ने, अल्लाह उन्हां सारियां ते अपनियां बेशुमार रहमतां नाज़िल फरमाए। हज़रात पिछले खुतबा जुमातुल मुबारक अंदर अशराए ज़ुल्हिज्जा और कुछ कुर्बानी दे मसाइल बयान कीते सी। अज भी खुतबा जुमातुल मुबारक अंदर बकिया दे कुर्बानी दे मसाइल तुहाडे सामने मैं अर्ज़ करांगा। दुआ करो अल्लाह शरह सदर नाल बयान करने दी तौफीक अता फरमाए। हज़रात पिछले जुमे अंदर मैं दोस्तों के सामने कुरान और सुन्नत की रोशनी जो बयान किया सी, ज़ुल हज का पहला अशरा इनके अहकाम की ने, अहकामात के बारे दसिया, कुर्बानी कदों शुरू हुई उस बारे अर्ज की। चूँकि लोगों ने जानवर कुर्बानी दे लैने सी, उस हवाले दे नाल दसिया कि कुर्बानी का जानवर कैसा होना चाहिए। 6 उजूब ने, अगर वो कुर्बानी अंदर होंगे कुर्बानी के जानवर अंदर तो कुर्बानी कबूल नहीं। उन्हां 6 ऐबा तो कुर्बानी का जानवर पाक साफ होना चाहिए। एक हदीस अंदर आंदा 4 चीज़ां बयान कीतियां एक हदीस अंदर। वो जानवर काना ना होवे, वो जानवर लंगड़ा ना होवे, वो जानवर बिल्कुल बीमार रहा जानवर नहीं होना चाहिए, और वो जानवर ऐसा भी ना होवे जो लागर होवे उनके अंदर मेख ही खत्म हुई होवे। दूसरी हदीस अंदर 2 चीज़ां, कुर्बानी का जानवर खरीदन लगे हाँ, उनके कन और सिंग अच्छी तरह वेखने चाहिए ने। उनका कन लंबाई के तौर पर या चौड़ाई के तौर पर अर्जन तुलन कट्टिया हुआ नहीं होना चाहिए, उनके अंदर सुराख नहीं होना चाहिए, कट्टिया होना नहीं चाहिए। इस तरह उनका सिंग टुटिया हुआ नहीं होना चाहिए। ये 6 चीज़ां तो अगर जानवर पाक साफ है, सिंग भी ठीक ने, कन भी ठीक ने, लागर भी नहीं, अंधा भी नहीं, लंगड़ा भी नहीं, ऐसा बीमार नहीं कि बिल्कुल रहा आया उनके अंदर मिक खत्म हुई नहीं, बल्कि ठीक ठाक है, तो ऐसा जानवर अल्लाह के रस्ते अंदर कुर्बान करना चाहिए। और दोंदे के हवाले ना मैं गुफ्तगू बड़ी तफसील और बयान की थी कि दोंदा जानवर होना चाहिए। अगर बंदा कुर्बानी करने वाला जानवर खरीद लेंदा और कुर्बानी करन तो पहले 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 10 दिन पहले उस जानवर अंदर इन ऐबां चो कोई ऐब पाया गया,
कोई चीज़ वजी उनकी अख काणी हो गई है, वो गिर गया, उनकी लत्त टुट गई है, ये मौजूदा अगर ऐप पाए गए ने कोई भी एक अद्धा वो जानवर तब्दील करना पेगा और ऐसा जानवर कुर्बानी नहीं लगेगा। ज़बह करने वास्ते आला किस तरह का होना चाहिए, छुरी किस तरह की होनी चाहिए, मां अनहरदमा ऐसा आला होना चाहिए जो उस जानवर के खून को बहा देवे, दंद दे नाल नाखन दे नाल उन्होंने ज़बह नहीं करना। फरमाया जी दंद ये हड्डी ना ज़बह करना जायज़ नहीं, और नाखन सही बुखारी अंदर लिखा है हबशियां दियाँ छुरियां ने वो नाखन नाल चीज़ों को कटिया कर दे, इंद नाल ज़बह नहीं करना चाहिए। लोहे की छुरी होवे, कोई तेज पत्थर होवे ऐसा जिहड़ा जानवर को कुर्बान कर सके, उनका खून बहा सके, ऐसा आला इस्तेमाल होना चाहिए। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जदों जानवर लै लवो उन्होंने ज़बह कर लगो, फरमाया अच्छे तरीके नाल ज़बह करो, छुरी तेज़ होनी चाहिए और ज़बह करने वक्त जानवर को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जदों जानवर ज़बह करो फ़अहसिनु ज़बह, अच्छे तरीके नाल उन्होंने ज़बह करो, वल युहिद्दा अहदुकुम शफ़रतहू, और अपनी छुरी को अच्छी तरह तेज़ कर लो, वल युरिह ज़बीहतहू, अपने कुर्बानी वाले जानवर को सुकून होना चाहिए, आराम होना चाहिए। जब छुरी तेज़ होएगी और अच्छे तरीके नाल उन्होंने लटा के ज़बह करांगे, जानवर को इंशाअल्लाह तकलीफ नहीं होएगी। ये पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने एक मेंढा लिया गया जिंदियां अखां भी, जिंदा सीना भी, जिंदा पेट भी काला स्याह जानवर। सईदा आयशा सदीका रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमान लगे आका हुलुम्मी अलमिदिया सुम्मा काला इशहज़ीहा बिहजरिन, प्यारी आयशा सदीका रजी अल्लाह तआला अन्हा छुरी लैके आ, छुरी को तेज़ कर लैके पत्थर से मार के आपने फिर जानवर को कुर्बान किया। और जो छुरी तेज़ करनी है तो जानवर के सामने नहीं करनी। हदीस पाक अंदर बात मौजूद है, अमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद शिफारे वान तुवारा मिनल बहाए में, आप नबी आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जदों जानवर को कुर्बान करना उहदे वास्ते छुरी तेज़ होनी चाहिए। वान तुवारा मिनल बहाए में, छुरी जानवर के सामने तेज़ नहीं करनी। आम लोगों का मुशाहिदा जो कुर्बानी दिन आ जाते हैं ना, वो जानवर कुर्बानी वाला वो पट्ठे छड़ देंगे ने। एक अल्लाह ने ऐसी कोशिश रखी है, आखिरी दिनों में जानवर पट्ठे खाते ही नहीं। ये सारे लोग कहते हैं, ये तजर्बा लोगों का। बहरहाल जानवर के कोल छुरी तेज़ नहीं करनी चाहिए। क्या छुरी जी आप ज़िबा वास्ते इस्तेमाल करने उनके 3 किल होने चाहिए या ज़्यादा होने चाहिए? बाहर लोग भी सवाल करते हैं। बाहर लोगों ने छुरी रखी होती है जिन्हें 3 किल होंगे, कहते जनाब ये ना करो, ये 3 किलों वाली है। हालांकि उनका किल कोई भी ना हो ना तो फिर भी कुर्बान कर सकते। ये आम लोगों का मसला है, हदीस का मसला नहीं। उनके किल मुट्ठी अंदर 4 हो, 3 हो, 2 हो, कोई भी ना हो। वैसे ही जनाब छुरी हैगी है बगैर मुट्ठी तो फिर भी कुर्बान हो सकता है, लेकिन छुरी मजबूत होनी चाहिए। और पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है, सुन्नत यही कि बंदा खुद अपनी कुर्बानी अपने हाथ नाल करे, तो किसी को भी बंदा करवा सकता है, उनके हर्ज नहीं। बंदा कहता है नमाजी हाजी साहब कराया जे, कोई इमाम को कहता कर सब कराया जे, तो कोई हर्ज नहीं। दोवें बंदे ही खुद भी बंदा कुर्बानी कर सकता है, तो किसी को भी करवा सकता है। इनके अंदर कोई कबाहत नहीं। अगर घर के मर्द नहीं, औरत भी कुर्बानी का जानवर कुर्बान कर सकती, ज़बह कर सकती है। तुसी कहोगे इनकी दलील की? सही और बुखारी अंदर लिखे है, नबी पाक अलैहिस्सलाम दे बड़े प्यारे सहाबी अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनियां बेटियां को हुक्म देंदे वो जानवर को कुर्बान कर दियां, ज़िबा कर दियां। तो काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला इन्हां दी इक लौंडी सी, जंगल अंदर बकरियां चरा रही सी। अचानक एक बकरी कुछ हो गया, मरन लगी ना, उस लौंडी ने तेज़ पत्थर लैके उस बकरी को ज़बह कर दिता। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोलों सवाल होया, हजूर ए मामला बनया, लौंडी ने पत्थर दे नाल बकरी मरन लगी सी, उन्होंने ज़बह कर दिता।
क्या उनका खाना जायज़ है? आपने फरमाया उनका खाना जायज़ है। सही बुखारी अंदर लिखा हदीस नंबर 5505। इस तरह ज़बह करना तरीका की है। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे सहाबी सैयदना अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, ज़हन नबीयु बिकबशैन अमलहैन अकरनैन ज़बहुमा बियदिही वसम्मा वकब्बरा ववज़हु ववज़ा रिजलहु अला सफ़ाहिहिमा। नबी पाक अलैहिस्सलाम दे सामने दो मेंढे लिआंदे गए, काले रंग दे चितकिबरे सिंगां वाले। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक नाल उन्होंने ज़बह किया। बिस्मिल्लाह पढ़िया, अल्लाह का नाम लिया और तकबीर पढ़ी, बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर कह के आपने जानवर कुर्बान किया और अपना कदम उनके पहलू ना रखा ताकि जानवर अच्छी तरह काबू आ सके। ऊँट को ज़बह करने का तरीका अनस रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं, पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहरा सबा बादनातिन बियदिही क़ियामन। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने जानवरों यानी ऊँटों खड़ा करके 7 ऊँट नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्होंने नहर किया। इनका खास तरीका होंदा है, हर बंदा ऊँट को ज़बह नहीं करता। इनका बायां अगला घुटना बन के बाकी 3 टंगां ते खड़ा करके एक तेज़ आला होंदा है, उन्होंने नाल रग से मारा जाता है। इनकी रग होंदी है, ऐसा ऐसा रग चो खून निकल के वो जानवर नीचे बैठ जाता है या पहलू दबल लेट जाता है। लेकिन आम बंदा उन्होंने फड़ के ज़बह करना चाहे तो बड़ा मुश्किल है। पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्होंने खड़ा करके नहर किया है। और सईदा और नबी पाक अलैहिस्सलाम दे सहाबी बनी हारसा का एक शख्स वो बाहर ऊँटनियाँ चला रहा सी ते एक ऊँटनी ना मरन लगी। उन्हें एक तेज़ किल लैके उनके सीने अंदर खबोलता, उस रग से लाता जितों खून निकलता है। खून बह गया। नबी पाक अलैहिस्सलाम को सवाल होया, क्या ऐसा जायज़? फरमाया ठीक है, अगर उनका खून बह गया वो तुहाडे वास्ते खानी जायज़ है। तो ऊँट नूं खड़े करके उन्होंने नहर किया जाता है, उनका बायां पाँव बन के। इस तरह नबी पाक अलैहिस्सलाम बाद लोग कहते हैं कि नहर करन तो बाद उनकी गर्दन से 7 जगह पर छुरी चलाई जाए ताकि 7 कुर्बानियाँ हो जाए। हालांकि मसला नहीं, ऊँट नहर कर दिता वो कुर्बान हो गया, बाद उसकी खल उतार के इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह जी गाय उन्होंने नहर भी किया जा सकता है, उन्होंने ज़बह भी जिमें आप बकरी छतरे वगैरह करने किया जा सकता है। ये दोवें दलील कुरान और सुन्नत अंदर मौजूद ने। सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान कर दिया ने, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहरा अन आले मुहम्मदिन फ़ी हज्जतिल वदा बकरतन वाहिदतन। पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर आका अलैहिस्सलाम ने एक गाय नूं नहर किया अपने घर वालों की तरफों। और दूसरी दलील जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम अंदर एक कत्ल हो गया, वाक़या बड़ा लम्मा चौड़ा है। आपने फरमाया, अल्लाह पाक कहते ने इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तज़बहु बकरा। अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह के रस्ते अंदर गाय लैके उन्होंने ज़बह करो, उनका खून उनका जनाब गोश्त मकतूल नूं लाओगे, अल्लाह के हुक्म नाल बोल के दसेगा मैनू कत्ल किन्ने कीता। बहरहाल मेरा मकसद ये सी कि दसना गाय नूं नहर करना भी ठीक है तो ज़बह करना भी ठीक है, दोनों तरह ही ठीक है। और ज़बह करके जो ज़बह करना दुआ की पढ़नी है, बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर। बाद लोग अल्लाह अकबर कहते हैं, लेकिन उलमा इकराम कहते हैं बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर किया जाए, ये ज़्यादा बेहतर है। छुरी चल जाए, पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक मेंढा लांदा गया, आपने लटाया, ज़बह किया बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर कह के। आप फरमाते अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन सुम्मा ज़हा। आपने बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर कह के छुरी चलाई, फिर फरमाया अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन। जो असी कुर्बानी करनी असी की बढ़ना है, बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्नी व मिन अहली। सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 1966।
इहदा मतलब की है, अल्लाह के नाम तो मैं शुरू करना, अल्लाह सब तो वड्डा है, ए अल्लाह मेरी तरफों भी कुर्बानी कबूल कर लै तो मेरे घर वालों की तरफों भी कुर्बानी कबूल कर लै। जदों कोई भी जानवर वड्डा हो छोटा हो, बाद लोग उन्होंने ज़बह करते हैं, उनका मनका तोड़ते, हराम मगज कट देंगे ने। इवें नहीं करना चाहिए। छुरी चलाओ ऐसा ऐसा, उनका खून निकल जाए, जो खून निकल गया वो साढ़े वास्ते जायज़ है, साइंसी एतबार नाल भी तो शरी एतबार नाल भी ऐसा ज़बिया ठीक है। बाद लो छुरी चलाई फौरन ना धौन मरोड़ी तो मनका तोड़ता, हराम मगज कट दिता। जो हराम मगज कट जाता ना तो फिर खून निकलना खत्म हो जाता है, उनका सारा खून बाहर कटना जरूरी होंदा है। इस वास्ते कुरान भी कहता है, हुर्रिमत अलैकुमुल मैता वद्दम वलहमुल खंजीर फमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह। चार चीज़ां अल्लाह ने बंदियां ते हराम कीतियां ने। मुर्दार हराम है, दमे मसबू या खून बह गया, खून वगया खून, उन्होंने खाना पीना वो हराम है। खिंजीर का गोश्त हराम है, गैरुल्लाह के नाम की कोई चीज़ वो हराम है। इस वास्ते ज़बीहा और मुर्दार का फर्क है। एक जानवर है वो हलाल है, मर गया वो खाना जायज़ क्यों नहीं? इस वास्ते जो खून बहाना सी वो खून अंदर रह गया, तो लिहाजा जिस जानवर को असी कुर्बान करना उनका भी खून सारा बाहर कढ़ना है। साइंसी एतबार नाल भी वो साढ़े वास्ते ठीक है, तो शरी एतबार नाल भी। इस तरह अगर बंदे कुर्बानी कर लगे गाय बकरी, उन्होंने पता नहीं चलिया ये सून वाले से कि नहीं, उन्हें पेट अंदर बच्चा है, ज़बह के वक्त अगर वो बच्चा बहर आ गया, बेशक उनके अंदर जान नहीं, वो खाना जायज़। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुलू इन शे तुम, तुहाडी मर्जी खा सकते, ना खाओ तो तुहाडी मर्जी खा सकते जी। फ़इन्ना ज़कातहू ज़कात उम्मे ही। अबू दऊद शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 2827। आपने फरमाया उस बच्चे को ज़बह करने की जरूरत नहीं जिहड़ा मुर्दा हाल च पाया गया, अजे वो 4 माह का नहीं। क्यों बच्चा 4 माह का हो तो उन्हें जान होती है। अगर वो मुर्दा हालत अंदर माँ के पेट चो बाहर आया तो उन्होंने दोबारा ज़बह करने की जरूरत नहीं, क्योंकि फरमाया उनकी माँ को ज़बह कर दिता, वो ही ज़बह हो गया। हाँ, अगर कुर्बानी तो बाद ऐसा बच्चा निकलिया जिनके अंदर जान मौजूद है और उन्होंने ज़बह करना भी बंदे वास्ते मुनासिब, बंदा ज़बह कर सकता है, तो फिर उन्होंने ज़बह करना पड़ेगा अगर जिंदा बच्चा बाहर आ गया। इस तरह भैंस की कुर्बानी के हवाले नाल पहले तो अज तो 10-12 साल पहले तो कोई नहीं सी, हुण लोग कहते हैं भैंस की कुर्बानी। मैं तुहाडे सामने दलाल रखांगा, अल्लाह ने कुरान च ऐलान फरमाया, जरा कुरान सुनना। अल्लाह पाक फरमांदे वाले कुल्ले उम्मतिन जअल्ना मनसकन ले यज़कुरु स्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनाम। सूरह हज दे अंदर अल्लाह पाक ने ऐलान फरमाया, ऐ मेरे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर उम्मत अंदर असी कुर्बानी दा तरीका कार रखिया, तसव्वुर रखिया, ताकि अपने जानवर ते अल्लाह का नाम लैके उन्होंने छुरी फेर दो, उन्होंने ज़बह कर दो। सूरह हज अंदर बहीमा तेला नाम आया। बहीमा किनू क्या जाता है? दरिंदियां तो अलावा, दरिंदियां तो अलावा खुशकी अंदर या तरी अंदर जो भी चार लत्तां वाले जानवर ने, उन हर चौपाए नूं बहीमा किया जाता है। कुरान का दूसरा मुकाम अल्लाह पाक फरमांदे वा मिनल अनाम हमूलतन व फरशन कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह। अल्लाह पाक फरमांदे ने अपने चौपायां विचों छोटे कद वाले, अपने चौपायां विचों बड़े कद वाले जानवरां ते अल्लाह का नाम लैके उन्होंने ज़बह करो। अगे अल्लाह पाक ने कुरान करीम अंदर इनकी वजाहत फरमाई है। बहीमतुल अनाम अंदर केड़े केड़े जानवर आंदे ने? अल्लाह दा कुरान कहंदा समानियत अज़वाजिल मिनज़्ज़ान इसनैन व मिनल माज़ इसनैन। अल्लाह पाक फरमांदे ने ये 4 किस्मां ने, चार जानवर ने मुज़क्कर मुअन्नस मिल के 8 बनदे। समानिया कहंदे ने 8 अज्जा मौजूद ने, पुछया जा अरबी भाषा जानते ने। समानिया कहंदे ने 8 किस्म के जानवर मेरे मुज़क्कर ते मुअन्नस मिला के 8 बनदे ने। अल्लाह पाक दा कुरान वजाहत भी करदा है। अल्लाह पाक ने फरमाया
मिन ज़ान इसनैन, ज़ान भेड़ दी नस्ल नूं कहा जांदा, भेड़ ते लफ्ज़ बोलिया जांदा है। ओ मुज़क्कर होवे या मुन्नस होवे, यानी भेड़ होवे या छतरा होवे, मेंढा होवे या जनाब भेड़ होवे। अल्लाहु अकबर कबीरा। वा मिनल माज़ इसनैन, बकरी होवे या बकरा, 4 जानवर हो गए। वा मिनल इबिन इसनैन, जनाब ऊँट होवे या ऊँटनी होवे, 6 जानवर हो गए। वा मिनल बकर इसनैन, बकरा क्या जाता है जनाब गाय नो, सूरत कुरान मजीद दी दूसरी सूरत सूरा बकरा है, बकरा मैना गाय, यानी गाय होवे या बैल होवे। 8 चीज़ां अल्लाह पाक ने बयान कीतियां ने, इन्हों बहीमतुल अनाम क्या जाता है। और कुरान करीम अंदर नाम ये 8 चीज़ां बयान हुई ने, मुज़क्कर मुअन्नस मिलके जानवर 4 ने, मुज़क्कर मुअन्नस मिला के 8 बनते ने। अल्लाह अकबर कबीरा। इन्हां दी कुर्बानी करनी चाहिए। इनके अंदर ना गाय का, इनके अंदर ना ते कट्टे का जिक्र आता है, ना भैंस का जिक्र आता है। बाहर लोग कहते उस वक्त नबी पाक के दौर अंदर अरब अंदर ना भैंस पाई नहीं सी जाती। इनका जवाब मैं ये देंगा, उस दौर अंदर भैंस तो और भी ऐसे जानवर सन ਜਿਹੜੇ हलाल सन, वो जनाब जबा किए जा सकते सी, लेकिन वो क्यों नहीं कुर्बानी ते किए गए। और दूसरा इतराज़ ये किया जाता है कि जुम्मे वाले दिन असी जनाब हदीस सुनने, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो बंदा अवल घड़ी अंदर आता उन्होंने इन्ना सवाब मिलता है जिमें उन्हें ऊँट की कुर्बानी दी, बाद वाली घड़ी अंदर आने वाले इन्ना सवाब मिलता है जिमें उन्हें गाय की कुर्बानी दी। हत्ता के बैज़ा का लफ्ज़ आता है, उन्हें अंडे की कुर्बानी दी। वो कहते जे अंडे की कुर्बानी हो सकती है तो फिर कट्टे की कुर्बानी क्यों नहीं हो सकती। हालांकि एक कोई दलील नहीं, ये हदीस बयान की है। इनका मकसद की है कि जो बंदा पहले आएगा उन्होंने सवाब ज़्यादा मिलेगा। इनका मतलब ये नहीं कि मुर्गी की कुर्बानी हो जाती है, इनका मतलब ये नहीं कि अंडे की कुर्बानी हो जाती है। बस सवाब दसना मकसूद है। जोड़ा बंदा अव्वल घड़ी अंदर आएगा उन्होंने ज़्यादा सवाब मिलेगा, जोड़ा बंदा बाद अंदर आएगा उन्होंने उस तो कम मिलेगा, जोड़ा बंदा उस तो बाद आएगा उन्होंने उस तो कम मिलेगा। बस सवाब दसना मकसूद है। जिमें जिमें लेट आएगा उमें सवाब भी कम होता जाएगा। और दूसरी बात, कुरान और सुन्नत ने ऐसे ऐसे अमाल बयान किए हैं, ए अमल करोगे हज के बराबर सवाब है, ए कम करोगे उमरे के बराबर सवाब है। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन हज तो उदों होना जो हज के अरकान पूरे किए जाएंगे, उमरा तो उदों होना जो उमरे के अरकान पूरे किए जाएंगे। इस वास्ते मैं यही कहूँगा, बेशक कुछ उलमा वो कट्टे की कुर्बानी का जवाब देंगे ने, मैं साथियों के सामने यही अर्ज कराँगा, एक चीज़ अंदर जो शुबा पै गया, रोला पै गया, अल्लाह ने कुरान अंदर बयान फरमाया जब तुहाडा झगड़ा हो जाए, फैज़ा तनाज़ातुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, अगर किसी मामले अंदर झगड़ा हो गया उन्होंने अल्लाह के कुरान वाल लुटाओ, उनका हल अल्लाह के कुरान चो तलाश करो, उनका हल नबी पाक अलैहिस्सलाम के फरमान चो तलाश करो। बहरहाल कुर्बानी का जरा जानवर है ना, उनके तो बंदा सवारी भी करना चाहे तो कर सकता है। आमीना दे लाल सारी कायनात दे सरदार पैगंबर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नबी पाक का नाम आवे प्यार मुहब्बत नाल, आका जी दा ते दरूद पढ़िया करो। आमीना दे लाल ले एक बंदा वेखिया ना, ऊँट लैके जा रहा है ते पैदल चल के जा रहा है। आप फरमाते ने अपने ऊँट ते सवार क्यों नहीं होंदा, कहंदा सोहणिया ये ऊँट कुर्बानी वास्ते मैं मखसूस किया है, ये कुर्बानी का जानवर है नाम। आप फरमाते कोई गल नहीं, इहदे ते सवार हो जा, वो बंदा उहदे ते सवार हो जाता है। पता है चलिया जे ऊँट बंदे ने कुर्बान करना है, ऊँटनी कुर्बान करनी है, उनके ते बंदा जनाब सवारी भी कर सकता है। एक और मसला, क्या बंदा कर्जा लैके कुर्बानी कर सकता है? इतने एक बंदे बड़े बहाने बनाते हैं, यार की करिए कर साहब कर्जा इन्ना कर्जा उनका भी देना उनका भी देना। जे असी अपना दुनियावी काम करना हो ना तो असी ना लखां के हिसाब नाल कर्जा लै लैंदे हां, लखां के हिसाब नाल। जो कुर्बानी की वारी आती उदों असी मसले पूछने हैं कि कुर्बानी करनी हो बंदे ते कर्जा हो उधार लैके बंदा कुर्बानी कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कई दीनी काम किए ने कर्ज पकड़ के, असी अपने मामला हल करने हम। हाँ ऐसा बंदा जिन्हें ते बहुत ज़्यादा कर्जा वाकई करता है और उन्होंने उम्मीद नहीं कि मैं कर्जा लैके वापस कर सकांगा,
एक होंदा बंदा वो वक्ती तौर पर मकरूज होंदा है, कोई पैसे नहीं, उन्होंने उम्मीद होंदी है फलां दे देगा या मेरी बात ना फसल पड़ी है वो आएगी तो मेरा मामला हल हो जाएगा। ऐसे बंदे को कुर्बानी कर्ज लैके भी करनी चाहिए। तो जिंदे को कर्जा है ही बड़ा है, उनके कोल आमदन का जरिया भी नहीं, कितों पैसा आना भी नहीं, उन्हें कर्जदार कर्ज लैके जनाब कुर्बानी करनी, ऐसे बंदे को कुर्बानी नहीं करनी चाहिए जिन्हों उम्मीद ही नहीं कि किसी पास पैसा भी नहीं आना और ना उम्मीद है वो कर्जा उतार सकेगा। ऐसा बंदा परहेज करे। लेकिन जो बंदा वक्ती तौर पर मकरूज है, महीने बाद 2 महीना बाद 3 बाद उन्होंने आमदन किसी पासों आनी है, उस बंदे को कुर्बानी करनी चाहिए कर्ज लैके। अल्लाह अकबर कबीरा। इस तरह गाय अंदर और ऊँट अंदर किन्ने हिस्से हो सकते हैं। पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला बयान करते हैं, असी सफर तो मौजूद सा, कुर्बानी का वक्त आ गया, फश तरकना फिल बकरत सबा, गाय अंदर असी 7 हिस्से रखे, 7 इंसान 7 बंदे शामिल हुए। वफिल जुजूर अशरा, जामे तिरमिज़ी की हदीस है, ऊँट के अंदर असी 10 बंदे शामिल हुए। अगली हदीस जनाब जाबर रजी अल्लाह तआला बयान करते हैं, आमिना दिलाल ने फरमाया अल बकरा तो अमिन अन सबातिन, गाय जी है 7 बंदे की तरफों कफायत करेगी, वल जजूर अन सबा, और ऊँट भी 7 की तरफों। अगली हदीस तीसरी हज जाबर रजी अल्लाह तआला बयान करते हैं, असी मिना के मुकाम से हज के मौके हज से गए सां ते गाय अंदर असी 7 बंदे शामिल हुए, ऊँट अंदर असी 7 बंदे शामिल हुए। सही मुस्लिम की हदीस है। इनका हल की है, एक 10 आंदा पाया, एक 7 आना पाया। उलमा ने जवाब दिता जो बंदा मीना अंदर जाएगा उस कुर्बानी को हाजी की कुर्बानी हजी किया जाता है। उनके अंदर वाकई 7 बंदे ऊँट अंदर शामिल होंगे। हाँ उन्हें अगर आम कुर्बानी करता पाया, इतने करता पाया, किसी और शहर से करता पाया, हज से नहीं गया, फिर उसके अंदर 10 बंदे शामिल होंगे। यानी कि एक बंदा भी हूँ कर सकता, 2 भी 3 भी 4 भी, इनके अंदर ताक जुफत की कैद कोई नहीं। ये नहीं कि गाय अंदर 7 ही करने ने, 6 बंदे भी शामिल हो सकते हैं, 5 भी हिस्से हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ताक जुफत की कोई कैद नहीं। ये हद दसी है कि गाय अंदर 7 तक हो सकते हैं और ऊँट अंदर आम बंदा कुर्बानी करे तो 10 तक भी हो सकते हैं। अगर किसी बंदे अल्लाह ने कल्ले तो फीक नहीं दी है, वो कला बंदा भी ऊँट कर सकता है। तो लिहाजा ये हिस्से दसे ने, गाय अंदर ज़्यादा तो ज़्यादा 7 और ऊँट अंदर ज़्यादा तो ज़्यादा 10 हिस्से हो सकते हैं। इस तरह फौशुदगान की तरफों कुर्बानी नबी अलैहिस्सलाम दे कोलों और आप दे सहाबा कोलों कुरान और सुन्नत चों फौशुदगान की तरफों कुर्बानी करने का सबूत नहीं मिलता। कुर्बानी का एक बंदा वो जिंदा ही नहीं, वो दुनिया से है नहीं, उनकी कुर्बानी का नहीं फर्ज है। इनके लोग 2 दलाल देंगे ने उलमा। एक कह के नबी पाक अलैहिस्सलाम दे सहाबी जनाब अली रजी अल्लाह तआला ने कुर्बानी की। किसी को सवाल हुआ, उन्हें कहा मैं नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी तरफ तू कुर्बानी करनी ये रवायत कमज़ोर है। 2 रावी ने वो बिल्कुल ज़ईफ़ ने, जी ज़ईफ़ रवायत हो वो काबिल अमल नहीं होती। दूसरी रवायत अंदर यह आता है कि पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोल एक मेंढा लिया गया, आपने ज़बह किया, बिस्मिल्लाह वल्लाह रुपया आपने किया। आप फरमाते हैं हाजा अन्नी व अम्मल्लम युज़हि मिन उम्मती। अबू दाऊद शरीफ की रवायत ठीक है, ये मेरी तरफों भी और मेरे उन्होंने उम्मतियों की तरफों भी जिन्होंने कुर्बानी नहीं की। ये 2 दलील पेश की। पहली दलील मैं अंदर रद्द करता है और रवायत कमज़ोर है, ये रवायत ठीक है। उलमाए हक ने जयत उलमाए कराम ने बड़े बड़े जो उलमाए कराम ने जो बुखारी पढ़ाने वाले फतावा देने वाले उन्होंने जवाब दिता पहले नंबर पर नबी अलैहिस्सलाम का खासा है। कुछ चीज़ें वो नबी अलैहिस्सलाम वास्ते खास सन, जिमें तहज्जुद की नमाज हजूर वास्ते जरूरी सी, साढ़े वास्ते जरूरी नहीं, असी पढ़ांगे इंशाअल्लाह सवाब मिलेगा। और दूसरी बात इस दे अंदर सिर्फ फौशुदगान शामिल नहीं, जिंदा लोग भी शामिल ने जिन्होंने कुर्बानी नहीं की। असल में ऐसे बंदे होंगे जिन्होंने को तौफीक नहीं, वो कुर्बानी नहीं करेंगे। तीसरा यह है कि अगर इनके अंदर फौशुदगान तरफों कुर्बानी करना जायज़ होना तो सहाबा हर साल कुर्बानी करते, कोई ना कोई तो दलील जरूर मिलती। चौथे नंबर पर उलमा ने कहा कि सिर्फ वालदैन की तरफों वो बंदा कुर्बानी कर सकते, लेकिन वो कुर्बानी नहीं होगी, सदका होगी। वो कुर्बानी बतौर सदका होगी, माँ के नाम की कर दे, बाप के नाम की कर दे, दोवें नाम की कर दे, वो कुर्बानी सदका होगी। जिवें बंदा सदका आप नहीं रखता, अगे सदका करता, उनका जिन्ना भी गोश्त होगा, चाहे वो कोई छोटा जानवर करे, चाहे वो हिस्सा पाए, तो वो पूरी
कुर्बानी का हिस्सा या वो कुर्बानी कल्ली की है वो घर नहीं लियाएगा बल्कि वो सदका कर देगा, इस तरह ठीक है। वो सिर्फ वालदैन वास्ते। तो लिहाजा साबित यह होया कि अगर वालदैन की तरफों किसी ने कुर्बानी करनी वो बतौर सदका होया कि बंदा सदका के तौर पर कर सकता है। गोश्त को तकसीम किमें करना है? कुरान के अंदर फ़कुलू मिनहा वातिमुल कान अल मुअतरा, खुद भी खाओ, जे सवाल करते हैं मंगते हैं उन्होंने भी दो, जे शर्मा के नहीं भी मंगते उन्होंने भी दो। तीन ढेड़ियाँ करना क्या ज़रूरी है? ये ज़रूरी नहीं। वैसे करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन सुन्नत नहीं आती भी तू तीन ढेड़ियाँ करनिया, थोड़ी मर्जी। नबी अलैहिस्सलाम दे सहाबा ने एक साल कुर्बानी की, हालात तंग सन, कुर्बानियाँ घट सी, बंदे ज़्यादा सी। फरमाया कि 3 दिन तो बाद गोश्त नहीं रखना, तीसरा दिन आवे तो सदका कर दो। अगला साल फिर आया, अल्लाह ने खैर की, कुर्बानियाँ अक्सर लोगों ने कर लियाँ। सहाबा ने पूछ लिया हजूर इस साल भी पिछले वाला फार्मूला इस्तेमाल करना? फरमाया नहीं, उदो हालात होर सन, हुण होर ने। अल्लाह ने हर एक नूं मौका दिता, खाओ, दोस्तों को खिलाओ, सदका खैरात करो, जखीरा भी कर सकते। दूजे लफ्ज़ अंदर इस दौर अंदर अक्सर लोगों ने कुर्बानी करनी, अल्लाह ने कियां ताकत दी। कोई वेखो जरा जिन्हों कोल ताकत ना हो तो साडा हक बनता है उस साथी ने भी असीं अपनी खुशी अंदर शामिल करिए। सारा समान अपनी फ्रिजां नहीं रखना चाहिए, बल्कि नाल दे आंढी गुआढ़ी का भी ख्याल करना चाहिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया हमसायां के हवाले नाल जबरील मैनू इन्नी आके तकीद कर दे कि मैं डर पिया कि किते हमसाए नूं विरासत नाल शामिल ना किया जाए। अगर बंदा घर फ्रिज रख के 2-2 महीने वो गोश्त फ्रीज करके खाए तो हमसाया उनका कोल ना भुखा रह जाए, आपने फरमाया ऐसा बंदा ईमान वाला नहीं हो सकता। हाँ, अगर उन्होंने आंढे गुआढ़ी ने की है फिर जनाब वो जखीरा करे, आप भी खावे, रज के खावे, आंढियां गुआढ़ियां को खुआवे, सदका खैरात करे, उन्होंने करना चाहिए। क्या बंदा गैर मुस्लिम को ये गोश्त दे सकता है? हाँ, उलमा कहते अगर गैर मुस्लिम सवाल करने वास्ते करके आया मंगता है फिर दे सकते, वरना बगैर सवाल दे उन्होंने माल नहीं देना चाहिए। हदीस पाक दरांदा ला या कुल तामा का इल्ला तकीयुन, अबू दाऊद शरीफ हदीस है, थोड़ा खाना नेक लोग खान, मुत्तकी परहेजगार खान, अहले ईमान खान, किसी और को खाना ना खिलाओ। बाल हो गया होंगे कि आप कुर्बानी नहीं कर सकते, किसी कसाई नूं या किसी मजदूर रहंदा भी कुर्बानी दी कर दे, खल भी ला दे, उन्होंने खल दे दी या गोश्त दे दिता बतौर उजरत, ऐसा करना जायज़ नहीं। उन्होंने अलग तो पैसे दे दो, उजरत के तौर पर उन्होंने खल देना या उजरत के तौर पर कुर्बानी वाला गोश्त देना ये जायज़ नहीं। हाँ, वैसे धरती तौर पर किलो 2 देना चाहो तो दे सकते, लेकिन अलग तो उन्होंने कीमत दो। इस तरह बेनमाज दारी मोड़ होए उसकी कुर्बानी, जमहूर उलमा किराम का मौक़िफ़ है कि उनकी कुर्बानी हो जाएगी। क्यों? कुरान कहता इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, नेकियां बुराइयां को ख़त्म कर देंदियां ने। बंदा गुनहगार है, कोई बुराई पाएगी वो नेकी करेगा, अल्लाह नेकी के जरिए इस बुराई को ख़त्म कर देगा। बाद उलमा किराम ने कहा कि अल्लाह ने कुरान से कहा ना फसल्ली लिरब्बिका वनहर, कुर्बानी करो और नमाज पढ़ो, फिर कुर्बानी पढ़, नमाज का हुक्म है। जो वो नमाज ही नहीं तो उनकी कुर्बानी कहाँ दी? बहरहाल सानू ख्याल करना चाहिए। ये नमाज ऐसा रुकन है कि जिंदे अंदर कंप्रोमाइज़ नहीं। बीमार भी है तो उन्होंने नमाज पढ़नी पैगी, जिहाद से भी उन्होंने नमाज पढ़नी पैगी, छुट्टी नहीं। जिहाद तो जनाब उन्होंने रोज़े की छुट्टी हो सकती, जमी बीमार अल्लाह ना कोई गल नहीं, उन्हें को माल नहीं, ज़कात छुट्टी हो सकती है, नहीं माल हज ना करे तो कोई गल नहीं, हाँ ज़कात वास्ते पैसे नहीं तो कोई गल नहीं। लेकिन नमाज से अल्लाह ने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। 5 रकान ने, एक रुकन तो सानू वैसे जद्दी पुछदी इस्लाम वाला मिले, बाकी 4 आ गए नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये बाकी 3 से भी छुट्टी हो सकती। कंप्रोमाइज़ अल्लाह कर दे, फरमाया नमाज से कंप्रोमाइज़ नहीं। जब तक तेरे अंदर जान मौजूद है तेरे ते नमाज फर्ज है। बीमार होवें, सफ़र से होवें, जिमें भी होवें, सफ़र से अल्लाह ने फरमाया तू अद्धी पढ़ लै, 4 फर्जों के बजाय 2 फर्ज पढ़ लै। अगर तू खड़ा होकर नहीं पढ़ सकता, बह के पढ़, नहीं पढ़ सकता लेट के पढ़ लै, और नहीं पढ़ सकता तो इशारे नाल पढ़ लै, लेकिन नमाज की छुट्टी नहीं। तो बहरहाल सानू इनका ख्याल करना चाहिए। मैंने एक बात याद आई, कारी यकूब साहब फैसलाबादी, उन्होंने किसी सवाल किया, कारी साहब तुसीं कहते दाढ़ी रखो, नमाज पढ़ो, असीं दाढ़ी भी रखिए, नमाज पढ़ के ना बेईमानी करिए तो गल फबदी नहीं। उन्हें कहा दाढ़ी का सवाब अपनी जगह पर, बेईमानी का गुनाह अपनी जगह पर, नमाज का सवाब अपनी जगह पर, बेईमानी का ना गुनाह
अपनी जगह से। बहरहाल सानू कोशिश करनी चाहिए असी अल्लाह के मुकर्रब तरीन बंदे बन जाइए। खल्लां दा मामला खल्लां किनू देनी चाहिए ने। अगर बंदा आप इस्तेमाल करना चाहे तो कर सकता है, उनका मशकीज़ा बना सकता है, लेकिन हुण वो दौर नहीं, हुण वो दौर खत्म। बंदा आप इस्तेमाल कर सकता है, वेच के पैसे नहीं, उस खल नूं मशकीज़ा बना ले, कोई चीज़ और बना लवे। लेकिन अगर इवें नहीं तो फिर अल्लाह ने 8 मसारफ बयान किए ने। कुरान सुनो, अल्लाह पाक फरमाते ने इन्ना मस्सदाकात लिल फुकराए वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफति कुलूबुहुम व फिर रिकाब वल गारिमीन व फी सबीलिल्लाह व बनी सबील। 8 अल्लाह ने मसारफ बयान किए। पहले नंबर पर फरमाया लिल फुकरा, फकीरां वास्ते, गरीबां वास्ते, वल मसाकीन, मस्कीनां वास्ते। ये थोड़ी जी फकीरां नाल उत्ते कैटागरी है, जिनकी आमदन घट हो तो खर्चा ज़्यादा हो, वो फकीरां मस्कीनां अंदर इस्तेमाल आते हैं। वल आमिलीना अलैहा, जिहड़े बंदे एक कम करते हैं, जिन्हां दी ड्यूटी है, उन्होंने खल्लां ना कट्ठियां करनियां ने, उन्होंने ज़कात दा माल इकट्ठा करना है और उन्हों का कोई जरिया मुआश नहीं, उन्होंने भी विचों बतौर तनख्वाह दिता वजीफा के तौर पर दिता जा सकता है। वल मुअल्लफत कुलूबुहुम, बंदे नवे नवे मुसलमान होए ने, जिहाद होया कि बंदे मुसलमान हो गए, उन्हों का दिल लाने वास्ते, उन्होंने इस्लाम से पक्के करने वास्ते, तारीफे कल्ब वास्ते उन्होंने ये माल दिता जा सकता है, ज़कात का पैसा या खल वगैरह। इस तरह व फिर रिकाब, गुलाम आज़ाद करवाना। को मुसलमान गुलाम ने, उन्होंने की आज़ादी वास्ते वो गैर मुसलम के कब्जे अंदर ने, तो ज़कात के माल चो पैसे दे के उन्होंने रिहाई हो सकती। वल गारिमीन, जिन्हों को तमान पै गए, चट्टी पै गई, किसी चट्टी किसी उन्हें जमानत दी चट्टी पै गई, तो वह बंदा अगे मकरूज है, उन्होंने को पैसे कोई नहीं, गरीब बंदा है, तो उन्होंने भी दिता जा सकता है। वफ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह दी राह अंदर इहदे अगे वज़ाहत काफ़ी है। मदारस आ गया, जिहाद आ गया, वो मदारस जिन्हों अंदर बच्चे रहायश पजीर ने और उन्होंने खाना पकता है। ये मैं अपनी गल नहीं करता, उलमा की इस्तलाह बयान करना, अपनी गल नहीं करता। उन्होंने इलाज मुआवजा उत्थों होंदा है, 7 दी तनख्वाहां निकलदियां, सारा हर तरह का खर्चा उत्थों निकलता है। ऐसे मदारस अंदर भी कुरबानी दी खल्लां लगदियां। वबन सबील, मुसाफर बंदा है, बेशक चंगा भलाई है, सब हैसीयत भी, वो जा रहा गड्डी दे, उनकी जेब कटेगी, उन्होंने भी करे मंगे। ऐसे बंदे ने भी वक्ती तौर पर इस माल चो पैसे दिते जा सकते हैं। एक कुरान के अंदर तो ये 8 मसारफ मैं बयान किए ने, ये किसी भी मसरफ से तुम इस्तेमाल कर सकते जे। पहला नंबर अल्लाह ने फ़कीरां दा बयान किया। अगे कुरबानी दिन किन्ने ने, इहदे अंदर भी उलमा दा अहले इल्म दा इख्तलाफ है। 3 दिन ने, 4 दिन, बाद ने 4 दिन किया है। उन्होंने दलील दी है। तो 10 जुलहज नूं इन्हूं यौम नहर कहा जाता है, 11, 12, 13 इनू अयाम तशरीक कहा जाता है। और हज़रत जुबैर बिन मुतम रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, कुल्लु अयाम तशरीक ज़बहुन, दारक़ुतनी की हदीस है कि अयाम तशरीक 11, 12, 13 जुलहज ये ज़बह करन दिन ने। इस दिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, अयाम नहर यौम अज़हा, कुरबानी का दिन, वो इनके नहर दिन पहले नंबर पर कुरबानी वाला दिन 10 वाला, बस सलासत अयाम बादहू, और 3 दिन इस तो बाद। ये नैरुल तार इमाम शुकानी, अल्लामा शुकानी की किताब अंदर हदीस मौजूद है। तो बाद ने क्या नहीं, ये 4 दिन नहीं 3 दिन। लेकिन मैं पता नहीं क्या बंदे ने पहले दिन ही कुरबानी करनी चाहिए, क्यों पहला दिन अफसल है। ये उन्होंने वास्ते जिन्होंने मिले ना, कई बंदे कहते हैं अज पहले दिन एक कर लीए, दूजे दिन दूजा कर लांगे, तीजे दिन तीजा, वो जिमें दिन बदनगे ना घटनगे उमें सवाब ही घटेगा। पहला दिन अफसल है, पहले दिन कुरबानी करना अफजल है। हाँ कि बंदे पहले दिन नहीं कुरबानी मिली, बंदा गया नहीं मिली, वो फिर उनके वास्ते दूजा दिन है, फिर तीजा दिन है। बहरहाल इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने कौल मुअत्ता इमाम मालिक दी शरह अंदर लिखा है। अल्लामा इन्नी हनफी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने बयान किया, वल मादूदात जो कुरान च लफ्ज़ है उनका मतलब कि अयाम तशरीक, याम तशरीक ने, वाहिया सलासत अयामिन, ये 3 दिन 11, 12, 13 बाद यौम नहर, कुरबानी वाले दिन तो बाद। बहरहाल अहले इल्म का इनके अंदर इख्तलाफ है, 4 दिन या 3 दिन बाद ने वो 4 दिन वाली रवायत को कमज़ोर करार दिता है। आगे हो गया फखरिया कुरबानी, बाद लोग कुरबानी करते हैं वीडियो बना के लोगों को दसण वास्ते भी आ देखो असीं एडा जानवर किया है। दिखावे वाली चीज़ अल्लाह को कबूल नहीं।
अल्लाह पाक ने कुरान का ऐलान फरमाया फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन। अल्लाह पाक ने कुरान च बयान फरमाया नमाजियां वास्ते हलाकत है। तुसीं कहोगे भी एक ही गल कीती जे, अल्लाह ने आख्या नमाजियां वास्ते हलाकत है। वो किहड़े नमाजी जे नमाज़ां तो गाफिल ने, एक पढ़ी कदी तीन पढ़ियां कदी ना पढ़ी कदी चारे पंजे पढ़ लियां, जे नमाज तो गाफिल ने या टाइम लग गया तो फिर पढ़ ली, ये सारे साहू नजर आते हैं, नमाज तो गाफिल ही नजर आते हैं। अगे फरमाया जेड़े रियाकारी करते हैं नमाज पढ़ी लोगों को विखाण वास्ते, ऐसे नमाजियां वास्ते हलाकत है। भैया मनऊन अलमाउन, और ऐसे नमाजियां वास्ते हलाकत है जेड़े आम बर्तन की चीज़ आंढी गुआंढी नहीं देंगे। ये तीन चीज़ां अल्लाह ने बयान फरमाइया ने। अल्लाह के कोलों दुआ अल्लाह तआला सानू रियाकारी के कोलों महफूज फरमाए। इस तरह कुर्बानी की खल ना मस्जिद लगती है ना मस्जिद इमाम लगती। मुखन्नस ऐसा जानवर जो ना मुज़क्कर तो ना ही मुन्नस है, बैन बैन है, उनकी कुर्बानी जायज़ है। और कुर्बानी के मौके एक बड़ा ही अहम मसला अक्सर लोग पूछते हैं, कुर्बानी गल ना दो तीन हिस्से पा ले, कहते ये कीके दे ने, बच्चे का कीका रहिंदा सी, इहदा कोई तलक नहीं। नबी अलैहिस्सलातु सलाम के कोल पहली गल है कुर्बानी नाल कीका करना साबित नहीं। दूसरे नंबर पर बड़े जानवर का गाय का या ऊँट का कीका करना कुरान और सुन्नत तो साबित नहीं। आप दे कोल छोटे जानवर का कीका करना वो साबित है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने नवासियों के हकीके किए और मेंढे किए ने, बच्चे तरफों दो जानवर और बच्ची तरफों एक जानवर, वो भी छोटा, बकरी बकरा लेला भेड़ छतरा दुम्बा जो भी हो वो कर सकते हैं, लेकिन बड़ा जानवर हकीके अंदर करना। तो कई लोग एक हिस्सा पा लिया कुर्बानी का, बाकी जनाब मुंडा ने दो हिस्से उन्हें पा लिया, एक ही हो गया कीका। इवें करना बिल्कुल जायज़ नहीं, ये कुरान और सुन्नत के अंदर कोई दलील नहीं। एक और बात, अगर बंदा जानवर लेंदा कुर्बानी का, तुरे शायद जहन च ना हो, मैं पढ़ता मेरे जहन च गल आई, उनकी दुम कट्टी हुई है, पूछल कट्टी हुई है, क्या ऐसा जानवर कुर्बानी लग जाए? बिल्कुल लग जाएगा, क्योंकि ये वो ऐप ने जो हदीस से बयान होया है। हदीस 4-6 ऐप बयान होने, वो काना नहीं होना चाहिए, साथी बाद आए ने, काना नहीं होना चाहिए, लंगड़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बीमार जिंदे पल्ले कुछ ना हो, ऐसा लागर जिंदी मिख ना हो, ये 4 उनका कन लंबाई दे रूह या अर्जन या तुलन वो कट्ठिया ना हो, लंबाई दे रुख या चौड़ाई दे रुख उन्होंने सराख ना हो। और 6वीं निशानी 6वां ऐब कि उनका सिंग टुटिया होना नहीं चाहिए। ये जिस जानवर अंदर 6 ऐब होंगे वो जानवर कुर्बानी तो नहीं लगेगा। दुम वाला ये हदीस से बयान नहीं होया, लिहाजा ये अगर किसी जानवर की दुम कट्टी ना उनकी कुर्बानी हो जाए, क्योंकि ये वो ऐब नहीं जो नबी अलैहिस्सलाम ने बयान किया। अल्लाह के कोलों दुआ है